हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन? रिएक्शन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। सिंपली बोलोगे तो न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हम लोग बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जब एसिड और बेस रिएक्ट करें और दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियोज में कि एसिड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है और बेस की क्या होती है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जब दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब हमारे पास जो उसके बाद सोल्यूशन मिलेगा हमें, उसमें क्या होगा, ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी, ना तो बेस की प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे the reaction in which acid and base react and neutralizes and neutralizes each other is called neutralization reaction। is called neutralization reaction, ठीक है। is called neutralization reaction। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग कब किसको बोलेंगे? जब एसिड और बेस रिएक्ट करें और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर दें, तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड होगा और बेस। एसिड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है और बेस की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग पढ़े हुए हैं। एसिड क्या होता है, सावर होता है, और बेस क्या होता है, बिटर होता है। एसिड क्या होता है, कोरोसिव नेचर का, हाईली कोरोसिव नेचर शो करता है। बेस क्या होता है, वो भी कोरोसिव नेचर होता है, लेकिन एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। बेस का क्या होता है, सॉपी टच होता है या फिर स्लिपरी टच होता है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस, तो यहाँ पे बनाएंगे साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और H2O का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और ये H2O का फॉर्मेशन करेंगे। आप लोग इतना याद रखना, अभी क्लास 7th में इससे ज्यादा है नहीं। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर सिंपली बोलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस आर एन अल्कली इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सिंपली लिख दिया है आपके बुक में, जब एसिड और बेस रिएक्ट करे तो क्या होगा, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे। दूसरा लिख सकते हैं आप लोग, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस is called neutralization reaction, is called neutralization reaction। यहां पे देखो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा एसिड और बेस का रिएक्शन।
ये एक बीकर है हमारे पास, ठीक है। बीकर में क्या ले रहा है ये 5 ml NaOH ले रहा है इसमें, ये है NaOH। अब इसमें क्या कर दे रहा है ये फिनोप्थलीन ये ड्रॉप कर रहा है। फिनोप्थलीन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। जब हम उसको बेस में ड्रॉप करेंगे तो उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। फिनोप्थलीन का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। कौन से कलर में हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये पिंक कलर हो गया, मान लो एक बार पिंक कलर हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, एसिड को मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, एसिड मिक्स कर देंगे, एसिड मिक्स करेंगे। अब हम देखेंगे कि पिंक कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया है। पिंक कलर क्या हो गया, डिसअपीयर मतलब खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जो बेस है उससे रिएक्शन कौन कर ले रहा है, एसिड कर ले रहा है। जब एसिड और बेस रिएक्ट कर ले रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फिनोप्थलीन क्या होगा, वो किसी से कोई कैरेक्टर नहीं शो करेगा वहां पे। तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब पिंक कलर डिसअपीयर हो गया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार बेस मिलाएंगे 5 ml, ठीक है। तो फिर से सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का होने लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग एसिड मिलाएंगे, फिर कलर डिसअपीयर हो जाएगा। फिर बेस मिलाएंगे, फिर एसिड मिलाएंगे। तो हम धीरे धीरे मिला के देखेंगे, लेकिन एट लास्ट हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, हमें कलरलेस मिलेगा। क्यों कलरलेस मिल रहा है, क्योंकि फिनोप्थलीन न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, कलर होता है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट कर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये न्यूट्रल हो जा रहा है, ये न्यूट्रल हो जा रहा है। तो हमें लास्ट में जो कलर मिलेगा क्या होगा, कोई कलर नहीं मिलेगा, वो कलरलेस होगा, ठीक है। लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हमें मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट में, कलरलेस। एट लास्ट स्टेप कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। कलरलेस सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्म होगा, समझ गए। अब देखो, जैसे ही हम लोग एसिड और बेस मिलाएंगे, इसमें एसिड और बेस धीरे धीरे हम लोग मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसमें से क्या होता है, हीट निकलता है। इस पूरे रिएक्शन से क्या होगा, हीट रिलीज होता है। पूरे रिएक्शन से हीट रिलीज होगा। जब हीट रिलीज होगा पूरे रिएक्शन से, तो ये बीकर है वो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हम इसको आपको साइड में थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करके। सपोज करो ये बीकर है, इसमें बेस हम लोग लिए हुए हैं पहले से। बेस है 5 ml है हमारे पास, 5 ml NaOH है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिनोप्थलीन मिला देंगे। फिनोप्थलीन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग एसिड मिला देंगे इसमें, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, फिर से जो न्यूट्रल कलर होता है फिनोप्थलीन का वही हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। जब हीट रिलीज होगा तो ये जो बीकर है, यहां पे ये बीकर है, बीकर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बीकर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। क्या होगा, धीरे धीरे बीकर ये गर्म होने लगेगा। अब देखो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अभी क्लास 7th में तो उतना दिया नहीं है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे दो टाइप का, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अभी केवल एक्जोथर्मिक यहाँ पे दिया हुआ है तो बता दिया जा रहा है। तो एक्जोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें से क्या हो, रिएक्शन के बाद क्या हो, हीट या फिर एनर्जी रिएक्शन से बाहर रिलीज हो। क्या हो, हीट या फिर एनर्जी रिएक्शन से बाहर रिलीज हो। तो हम लोग उसको डेफिनेशन में बोल देंगे, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। द रिएक्शन इन विच heat or energy is released from the reaction is called exothermic reaction, is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, जिस भी रिएक्शन से हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो रहा है उसमें से क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा एसिड बेस का रिएक्शन। एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन किसका एग्जांपल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होता है। ठीक है, अब देख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोल रहा है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिड और बेस का रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और जो एसिड और बेस का एक अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी एसिड और बेस की, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेगा। यहां पे जैसे देख लो आप लोग, ये है मान लो हम इसमें ये है मान लो HCl है, ये है HCl, एक है यहां पे हमारे पास ये बेस है, ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है एसिड कौन सा है, HCl है। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास बीकर है यहाँ पे, इसको एसिड को भी इसमें मिला देंगे और बेस को भी इसमें लाके हम रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, एसिड और बेस का मिक्सर हो जाएगा या फिर सॉल्यूशन है। यहाँ पे एसिड और बेस, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी ना तो बेस की प्रॉपर्टीज मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, रिएक्शन तो अभी आप लोगों के सिलेबस में उतना नहीं है लेकिन कुछ दिया हुआ है तो बता दिया जा रहा है। पहला इस एग्जांपल है, इसमें एसिड
एसिड है HCl, बेस है NaOH। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और H2O का। साल्ट होगा यहाँ पे NaCl और H2O। और क्या होगा, इसमें से हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बताया गया है कि रिएक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में हम लोग प्लस हीट लिख देते हैं, प्लस हीट लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लो आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तीसरा है जब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन आपको साइड में एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे मेन होगा, एसिड जब रिएक्ट करेगा, एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2O और प्लस हीट। ठीक है, प्लस हीट होगा। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मान लो एसिड है HCl और बेस है NaOH, तो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस हीट। यहां पे NaCl क्या है, ये सॉल्ट है, ये है सॉल्ट। दूसरा रिएक्शन देख लो, NaOH प्लस H2SO4। NaOH क्या है, बेस है, और H2SO4 क्या है, एसिड है। जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा Na2SO4 और H2O का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस हीट इसमें भी होगा। और अगला एग्जांपल देख लो इसका, थर्ड एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद से साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। साल्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर और प्लस हीट। ठीक है, ये हो गया कुछ एग्जांपल। ये क्या है, साल्ट है, सॉल्ट है, नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नाम हो जाएगा इसका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। अब देख लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, ये तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा यूज है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, बहुत ही यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। तो पहला यूज है इसमें इंडिजेशन का, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिजेशन। इंडिजेशन मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसको हम लोग इंडिजेशन या फिर एसिडिटी बोल देंगे। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, पहले समटाइम्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड ए बर्निंग सेंसेशन इन योर स्टमक फूड पाइप आफ्टर ईटिंग फ्राइड या फिर टू स्पाइसी फूड। ये बोल रहा है कि अगर हम कभी कभी आप लोग फील किए होंगे कि हमारे स्टमक में बहुत ही ज्यादा स्पाइसी चीजें खा लेने से क्या होता है, उसमें बर्निंग होने लगता है या फिर जलन होने लगता है। ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो स्पाइसी चीजें हैं उसमें क्या होगी, एसिड का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है। जब एसिड का अमाउंट ज्यादा पाया जाएगा जो स्टमक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे एसिडिक मीडियम कर देता है। एसिडिक मीडियम कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, और क्या होता है, पेट में जलन होने लगता है या फिर बर्निंग सेंसेशन उसको बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और डाइजेशन के लिए। HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के लिए। अब मान लो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम लोग क्या करें, ज्यादा ऑयली या फिर ज्यादा खाना खा ले तो हमारे स्टमक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज्यादा ऑयली या फिर स्पाइसी चीज खा ले तो हमारे स्टमक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा HCl का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यादा खाना खा चुके हैं।
तो उसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट कौन करेगा? HCl करता है, हेल्प करता है उसमें, ठीक है। तो जब HCl ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा तो स्टमक का पूरा क्या हो जाएगा? मीडियम एसिड हो जाएगा। इस एसिड मीडियम को हम लोग क्या बोल देते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। जनरली बोल देते हैं कि पेट में क्या होता है? एसिडिटी हो गया है। ये हो गया एसिडिटी के बारे में। अब मान लो एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी अगर हो रहा है, एसिडिटी मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन, एसिडिटी का मतलब इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ HCl इन स्टमक, इसको हम लोग एसिडिटी बोल देंगे। स्टमक में अगर HCl का अमाउंट बढ़ रहा है तो वही कंडीशन क्या हो जाता है? एसिडिटी होता है। अब देखो, जब एसिडिटी हमें हो गया है तो हमें क्या करना है? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है। और हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं ऊपर कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है या फिर बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है। देख लो यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको, अब एसिड ज्यादा हो गया है तो हमें बेस का उसमें मिक्सर करना पड़ेगा। तो अब देखो, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एंटा एसिड टेबलेट ले लेते हैं। एंटा एसिड टेबलेट ले लेते हैं। एंटा एसिड टेबलेट में क्या होगा? एंटा एसिड टेबलेट में क्या होगा बताओ आप लोग? हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो जो भी हम खाएंगे उसमें क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो जो भी हम एंटा एसिड लेंगे उसमें क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस ही क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, ठीक है। तो एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड बेसिक टैबलेट होता है। ये बेस का टैबलेट होगा, बेस का टैबलेट होगा। आगे चल के देखोगे आप लोग कि वो उसमें कौन सा बेस होता है। एंटा एसिड देखो, हम लोग एंटा एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देते हैं। तो हम लोग एंटा एसिड ले लेंगे तो वो क्या कर देगा? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे उसमें डेली लाइफ में पहला यूज क्या है और उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेस इन नेचर। ये क्या होता है? वीक बेस होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो क्या होता है? वो तो कोरोसिव नेचर का होता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें एंटा एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं, ठीक है। Therefore, anti-acid neutralizes the excess acid present in stomach and provide some relief. हमारे एंटी एसिड लेने के बाद से क्या करता है? एसिड को रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है तो हमें कुछ रिलीफ मिलता है। अब देखो, क्वाइट ऑफन बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है? हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। जब ये बेसिक नेचर का होता है तो हम इसको क्या करेंगे? स्टमक में लेंगे तो क्या होगा? वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिडिटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब हम लोग दूसरा यूज देखते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ आंट और बी स्टिंग। आंट के स्टिंग में क्या होता है? देखो, जब हमें मधुमक्खी मारती है तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। आंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। आंट के स्टिंग में क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है। ये एसिड है, अगर हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे? वहां पे बेस लगा देंगे। क्या करेंगे? बेस को वहां पे हम लगा देंगे। बेस कौन सा होता है? बेकिंग सोडा होता है। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आंट के स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है।
अगर हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी मधुमक्खी काटी है वहां पे हम क्या करेंगे, बेस को लगा देंगे, बेस को लगा देंगे तो बेस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमें क्या होगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। एज एन अल्टरनेटिव कैलामाइन लोशन कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द स्किन। कैलामाइन लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज आल्सो वीक बेस। ये जिंक कार्बोनेट क्या होता है, वीक बेस होता है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसके, आंट के स्टिंग में। ये हो गया दूसरा यूज। इन द ट्रीटमेंट ऑफ दूध टीके। दूध टीके मतलब दूध टीके इज काज्ड बाय द एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल स्टक इन आवर टीथ, दिस काजेस कोरोजन और डीके ऑफ टीथ। अगर मान लो हमारी माउथ में क्या है, खाना खा रहे हैं, खाना दांतों में फंस गया है, उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा। बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो एसिड का भी प्रोडक्शन करता है। एसिड जब प्रोडक्शन करेगा तो एसिड क्या करता है, कोरोशन करता है। जहां भी एसिड रहेगा वो कोरोसिव नेचर का करेगा। तो एसिड क्या करता है, कोरोजन करता है। धीरे धीरे दांत को क्या करेगा, कोरोजन करने लगेगा और वहां पे दांत क्या होगा, डीके होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो टू प्रिवेंट टूथ डीके वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपर्ली विथ टूथपेस्ट। ये कह रहा है कि अगर टूथ डीके हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रश क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, टूथपेस्ट स्लाइटली बेसिक होता है तो क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये हो गया तीसरा यूज। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। अगर सॉइल में एसिडिटी या फिर बेसिस का मात्रा ज्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मान लो सॉइल में बेस ज्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। मेक द सॉइल बेसिक। एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है। जब बेसिक इन नेचर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एसिड को मिला के उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज किससे करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक मैटर मिला के। ऑर्गेनिक मैटर मिला के हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक मीडियम ऑफ सॉइल को। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम ऑफ सॉइल हो गया है ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करने से तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे, वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेज एन एसिड। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो एसिड का प्रोडक्शन होता है और ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को। सेम काम, अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया है हमारे सॉइल में तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्विक लाइम हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, या तो ज्यादा एसिडिक होता है या फिर ज्यादा बेसिक होता है। ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक हो अगर तो उसको डिस्चार्ज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हाईली हार्मफुल होगा रिवर में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज किससे करेंगे, अगर ज्यादा एसिडिक है तो क्विक लाइम से न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर स्लैग्ड लाइम से न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर ज्यादा बेसिक है तो हम क्या करेंगे, एसिड मिला के उसमें उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होता है, ज्यादा ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, फिर उसके बाद हम न्यूट्रलाइज करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को। तो एक्वेटिक एनिमल को क्या करता है, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन और यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है।